14वां पाठ, पृष्ठ संख्या 79 से 83 तक। कविता है पानी और धूप। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहां से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। उसकी मां ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना मां का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार। कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना मां वे सीख नहीं पाए। इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। एक बार भी मां यदि मुझको बिजली के घर जाने दो। उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार। तब मां कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे। देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो मां काका जाएं अब न जेल खाना। तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। काका जेल न जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार। पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अभ्यास। शब्दार्थ। शैतानी अर्थात शरारत। अत्याचार अर्थात जुल्म। वार अर्थात चोट करना या प्रहार। काका अर्थात चाचा। एक सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। ये शब्द हैं कहां से, किसने, क्यों, क्या, किसके, किसको। क सूरज ने रिक्त स्थान बंद कर दिया अपने घर का दरवाजा। ख बादल है रिक्त स्थान काका। ग बरसने लगा रिक्त स्थान यह पानी। घ रिक्त स्थान फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। ङ रिक्त स्थान डांट रहे हैं रिक्त स्थान कहना नहीं सुना मां का। 2 इन पंक्तियों से बारिश के बारे में क्या पता चलता है। नमूना है सूरज की मां ने उसको बुला लिया। ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नजर नहीं आ रहा होगा। क सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। ख काका किसी को जोर जोर से डांट रहे हैं। ग आंगन में तलवार चल रही है। 3 कविता में ढूंढो। क किन पंक्तियों से पता चलता है कि इस कविता में मां बेटी या मां बेटे के बीच बातचीत हो रही है। ख यह कविता आजादी मिलने से पहले के समय में लिखी गई थी। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। किन पंक्तियों से पता चलता है कि लड़का या लड़की के काका स्वतंत्रता सेनानी थे। 4 रिक्त स्थान भरो। नमूना काका जेल न जाएंगे अब मत करना कभी विचार।
मां वे सीख नहीं पाए। न, मत और नहीं का इस्तेमाल किसी काम के मनाही के लिए किया गया है। तुम इन वाक्यों में न, मत, मना और नहीं भरो। क, तुम वहां रिक्त स्थान जाओ। ख, परीक्षा में रिक्त स्थान तो रामू फेल हुआ, रिक्त स्थान ही असलम। ग, मुझे इस प्रश्न का उत्तर रिक्त स्थान पता। घ, मां ने मुझे छत पर जाने से रिक्त स्थान किया है। 5. कविता के अनुसार। क, सूरज को उसकी मां ने क्यों बुला लिया? ख, बादल काका जोर जोर से क्यों डांट रहे हैं? ग, बिजली के बच्चों के वार खाली क्यों जा रहे हैं? घ, लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है? ङ, बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा है? 6. पता करो। क, कुछ ऐसे देशभक्तों के नाम पता करके लिखो जो बचपन से ही आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। ख, जब बच्ची अपनी मां से ये सब बातें कर रही थी, उस समय का आसमान और मौसम कैसा रहा होगा? अपनी कल्पना से बताओ। संकेत हैं धूप, सूरज, बादल, धरती, बिजली, लोगों की परेशानियां आदि। ग, कविता में आया है कि सूरज की मां ने उसे घर के भीतर बुला लिया। पता करो कि क्या सूरज की भी मां होती होगी? 7. आजादी की बात। तब मां कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। कविता की इस पंक्ति में किस अत्याचार की बात की जा रही है? वे किस तरह के अत्याचार करते थे? 8. घर की बात। बिजली के आंगन में अम्मा। इसमें जो आंगन है वह घर के बाहर के हिस्से को कहा गया है। घर के इन भागों को तुम अपनी भाषा में क्या कहते हो? कमरा, रसोई, बरामदा, छत, बैठक, जीना, स्नान घर, शौचालय। 9. कविता बनाओ। यहां कविता में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं। कविता की अगली पंक्तियां स्वयं बनाओ। ध्यान रखो, कविता में से देखकर नहीं लिखना। नमूना है, जोर जोर से गरज रहे हैं, तड़ 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 बरस रहे हैं। क, तब मां कोई कर न सकेगा। ख, बिजली के आंगन में अम्मा। ग, किसने फोड़ घड़े बादल की?